الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. किस्म की हम्द सलाम, किबरियाई, बड़ाई, शहनशाही, यकताई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो मालिक के मुल्क, खालिक के कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुताहर बाबरकत हस्ती पर, जिन्होंने हर कदम हर दम रहनुमाई फरमाई है। हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, हर तरह की रहनुमाई हमें फ़राहम की है। रहमत और बख्शिश की दुआ जनाब अहले बैत अतहार के लिए, सहाबाए किराम के लिए, ताबिईन इज़ाम के लिए, फ़ुक़हाए किराम के लिए, मुहद्दिसीन इज़ाम के लिए, उलमाए किराम के लिए, जो अपने अपने वक्त में इल्म वही की रोशनी में हमारी रहनुमाई करते रहे।
इल्म वही को पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे। अज़ीज़ान गिरामी, जिन दिनों में हम गुज़र रहे हैं, जिस दिन से या जिस अय्याम से, जिस अशरा से हम गुज़र रहे हैं, ये अमूमी तौर पर क़ुरबानी ख़रीदने, क़ुरबानी लेने और इसी के मुतल्लिक़ा उमूर को सर अंजाम देने के दिन हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हमें क़ुरबानी का माना, उसके आदाब, क़ुरबानी करने वाले के औसाफ हमें कुछ न कुछ मालूम होने चाहिए। क़ुरबानी का जो लफ्ज़ है वो क़ुर्ब से है। क़ुर्ब का मतलब है क़ुर्बत। गोया कि एक शख्स क़ुरबानी के साथ इस अज़ीमुश्शान अमल को सर अंजाम देने के साथ अल्लाह की क़ुर्बत को पाने की कोशिश करता है। हम कह सकते हैं ये अमल इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है और सिर्फ़ अल्लाह के करीब नहीं करता बल्कि बाहम इंसानों को भी करीब कर देता है। जब मुसलमान क़ुरबानी करेगा, अपने क़ुर्बो जवार में, अपने रिश्तेदारों में, दीगर अफराद व अहबाब में अपनी क़ुरबानी के साथ दूसरों को शरीक करेगा तो यकीनन ये दूसरे मुसलमानों के लिए भी क़ुर्बत की राहों को हमवार कर देने वाला अमल होगा। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला ने इसी वजह से क़ुरबानी के बारे में बड़ा ताकीदी हुक्म फरमाया। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत, जो अल्फाज के एतबार से सबसे छोटी सूरत है, उस सूरह में एक ऐसा हुक्म फरमाया है कि कुरान मजीद में अगर नस क़ुरबानी के हवाले से अगर है तो वो यही है। बित्तायीन अगर हुक्म अल्लाह ने दिया है तो इस आयत में, इस कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत की छोटी सी आयत में दिया है और उसमें दो लफ्ज़ फरमाकर बहुत बड़ा पैगाम, बहुत बड़ी बात अल्लाह ने इरशाद फरमा दी। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। प्यारे नबी, हमने आपको हौज़े कौसर अनायत फरमाया है। आपके जितने भी दुश्मन हैं वो सारे के सारे दुश्मन आपका कुछ नहीं कर सकते। जितनी मर्जी, जो मर्जी कोशिशें जितनी मर्जी कर ले, आखिरकार उनका इंजाम कार यही होगा कि वो नाकाम व नामुराद होंगे। अब इस सारी बातों का तकाजा ये है कि फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िएगा और उसके साथ उसके लिए कुर्बानी को अदा कर दीजिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ अल्लाह ने कुर्बानी का हुक्म दिया है, वहाँ अल्लाह ने नमाज का भी हुक्म दिया है और इसके साथ साथ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को और आपकी हदीस को देखा जाए तो सुनन नबी दाऊद की रवायत है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, याद रखना यकीनन हर घर वालों के लिए, अला कुल्ली अहलिल बैत, हर घर वालों के लिए, फी कुल्ली आमिन उज़हिया, हर साल अल्लाह ने कुर्बानी को लाजम करार दे दिया है। यकीनन उसके लिए आप जानते हैं कि इस्तिताअत का होना ये बहुत ज़रूरी और लाजम है। इसके साथ साथ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ये बात
इंतहाई हसासियत दिखाती है कि कुर्बानी का मामला कितना हसास है। उसको सिर्फ एक बकरे की या एक जानवर की कुर्बानी, उस पर छुरी फेंकना और उसको इस नाहिये से, इस तर्ज से लेना, बल्कि ये हदीस हमें बताती है ये कितना हसास मामला, कितना अहम मामला है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मन कान लहू सअतुन, जिसके पास इस्तिताअत और क़ुव्वत और ताकत थी वो कुर्बानी ले सकता था, लेकिन उसने कुर्बानी नहीं की, फला यक़रबन्न मुसल्लाना, वो हमारे ईदगाह के करीब भी ना आए, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, यही वो कुर्बानी, अगर हम इसके आदाब और कुर्बानी करने वाले के औसाफ पर बात करें तो मुख्तसर ये है कि एक मुसलमान जब कुर्बानी के जानवर को ख़रीदता है तो हम सब ने सुन रखा है उसमें उयूब और नक्स नहीं होने चाहिए, और उयूब से और नकाए से पाक होना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जानवर ज़िबा किए, सही बुखारी की रवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सींगों वाले मेंढे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िबा किया करते थे। और उसके साथ ये बात भी तय है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर को ज़िबा करने के मामले में एहसान का हुक्म दिया है, और उस एहसान का माना आप भी जानते हैं यकीनन कि छुरी को मुकम्मल तेज़ किया जाए, उसको तकलीफ़ ना दी जाए। और ऐसा हुआ, एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुज़रे तो एक आदमी वो जानवर को लटाए हुए, बकरे को लटाए हुए और लटाकर साथ ही छुरी को भी तेज़ कर रहा है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदे तो इसको 2 मौतें दे रहा है, 2 मौतें। एक मौत से पहले की मौत है, बकरी या वो जानवर उस छुरी के तेज़ करने को देख रहा है और तू उसको तेज़ कर रहा है, तो उसके मौत फोत होने से, उसको ज़िबा करने से पहले तो एक और मौत दे रहा है। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो कुर्बानी करते वक्त एक मुसलमान को इसका खुसूसी ख्याल रखना चाहिए। अब आप कह सकते हैं कि हमें इन बातों का पहले से इल्म है, छुरी तेज़ करनी चाहिए, कुर्बानी के जानवर को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, आपको मालूम है, यकीनन मालूम है। लेकिन वो कसाई जिसको आपने अपने घर में बुला रखा है, जो आपके जानवर को ज़िबा करने वाला है, उसको इस बात का एहसास दिलाएं, उसको बताएं भाई बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ के इसको ज़िबा करना है। आप खुद पढ़ते रहें, उसको बताएं भाई छुरी साइड पर तेज़ करके फिर इसके करीब लेके आओ, उसको इन सारी बातों का एहसास दिलाओ। इसलिए कि उनकी तबीयत और उनके मिजाज कैसे हैं, हम सब इनसे कुछ ना कुछ वाक़फ़ी रहते हैं, इसलिए उनको भी इन बातों का हल्का हल्का सा, हल्की आँच पे उनको भी इस बात का, इन बातों का एहसास दिलाते रहना चाहिए। और अज़ीज़ान गिरामी, अगर हम यही बात करें कि कुर्बानी उसके करने वाले के लिए उसके औसाफ क्या होने चाहिए, अज़ीज़ान गिरामी, कुर्बानी करने वाला सबसे पहले इस बात का ऐलान करे, उसको हमेशा से इस बात का एहसास रहे कि इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, वो अल्लाह को एक मानने वाला है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, मुसलमान 10 ज़ुल्हज को जब कुर्बानी के जानवर को ज़िबा कर रहा है तो उस कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करते करते उसको यकीनन ये एहसास रहता है कि वो अल्लाह के लिए कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर रहा है, तो फिर उसको अपनी पूरी ज़िंदगी भी इस बात का एहसास रहना चाहिए कि अगर कोई माबूद और बंदगी का अगर कोई प्रोटोकॉल अगर किसी के साथ है तो वो अल्लाह की ज़ात के साथ है। अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरह एक मुसलमान के लिए ये बात भी ज़रूरी है कि मुसलमान अपनी ज़िंदगी में कुर्बानी का जब जानवर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहा है
तो वो यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुन्नत को जारी किया है, उस पर अमल करते हुए करता है। उसको उस कुर्बानी के पस मंज़र को याद रखना चाहिए। कुर्बानी का पस मंज़र क्या था कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा करते हुए ख्वाब में देखते और अपने बेटे को लुटा लेते हैं। अल्लाह ताला ने इस अमल को दो लफ्ज़ों में एक छोटी सी आयत में बंद कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे इब्राहीम को मुंह के बल लटा लिया। ये बात तो तय है ना, लेकिन उस लटाने से पहले का जो एक एहसास था वो अल्लाह खुद बयान फरमाते हैं। ये वो एहसास जो हर मुसलमान में होना चाहिए, क्योंकि हम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करते हैं। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल को पसंद किया। इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल को लौटाया था, अल्लाह ने उसकी जगह पर कुर्बानी का जानवर भेजा था। लेकिन इस कुर्बानी से पहले का जो एहसास था दोनों बाप बेटे के दिल में, वो एहसास अल्लाह पूरे मुसलमानों, पूरे इंसानियत के दिल में पैदा करना चाहते हैं। ये एहसास रहना चाहिए। वो एहसास क्या है? फलम्मा अस्लमा, जब वो दोनों कुर्बानी कर रहे थे तो वो इस एहसास के साथ कर रहे थे कि हम अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं, और यहाँ अल्लाह का हुक्म होता था अपने आप को वो कुर्बान करने पर भी तैयार हो जाते थे। और यही बात है, यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरमाया, उनको कहा अस्लिम, तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरी फरमाते हैं अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमाते मेरे प्यारे इब्राहीम, अल्लाह के लिए फर्माबरदार बन जाइए, मुती हो जाइए। अब किसी किस्म की कोई भी कुताही सरजद नहीं होनी चाहिए। प्यारे नबी, आपके पास अल्लाह का हुक्म जो आ गया सो आ गया, उस पर कर गुजरिए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरी तौर पर अपने आप को अल्लाह के सामने झुकाते और फरमाते अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन के सामने अपने आप को झुका रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, अपनी कुर्बानी के साथ, इस एहसास के साथ उसको कुर्बानी कीजिए कि मैं अपने अल्लाह के सामने हर हुक्म को मानने के लिए हर वक्त तैयार रहूँगा। और इसके साथ साथ कुर्बानी करने वाले के लिए इस्तिकामत फिद दीन और दीन पर डटे रहना, सब्र के साथ, सब्र का माना भी यही है डटे रहना, इस्तिकामत के साथ अल्लाह के अहकामात पर अमल दरामद करते रहना कुर्बानी करने वाले के लिए ये लाजमी है। और इसलिए अल्लाह फरमाते वल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम वस्साबिरीना अला मा असाबहुम, वो मेरे बंदे जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की बात को मानते हैं, वो अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं कि उनका दिल अल्लाह के उस जिक्र की वजह से, उसकी ताज़ीम और उसकी अज़मत की वजह से उन बंदों के, अल्लाह के बंदों के दिल अल्लाह की तरफ खींचे चले आते हैं, और उनके दिल इस एहसास के साथ खींचे चले आते हैं कि अल्लाह की अज़मत के सबब उनके दिल डर रहे होते हैं। अगला जुमला क्या है? वस्साबिरीना अला मा असाबहुम, कि वो जो भी अल्लाह की तरफ से उन पर कोई आजमाइश आती है उस पर वो साबित कदम रहते हैं। अब आजमाइश का मतलब ये लाजमी नहीं है कि इंसान पर कोई तकलीफ ही आए। आजमाइश का माना ये है हर वो चीज़ जो इंसान के लिए उसको उसके मजाज और उसके खिलाफ हो, लेकिन दीन पर अमल करना, उसकी शनाख्त को हर एक के सामने वाज़ेह और ज़ाहिर कर देना, एक मुसलमान के लिए कुर्बानी का अमल सबसे पहले उसको यही सिखाता है। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए कि इस्तिकामत एक ऐसा अमल है जो इंसान के नज़रियात से भी ज़ाहिर होता है, उसके अफ़आल से भी ज़ाहिर होता है। एक मुसलमान अपनी ज़िंदगी में अपने मुसलमान होने को ही छुपाता है, अपनी इस्लामी शनाख्त को छुपाता है, और अपने मुसलमान होने के, इस्लाम के अहकामात को, अपनी खुशी गमी के वो उन चीज़ों में जहाँ पर सारे के सारी फैमिली और दीगर अफराद जमा हों, जो वहाँ पर
दीन इस्लाम के अहकामात पर अमल करना वहाँ मुश्किल सा हो रहा हो, वहाँ अपने अहकामात को छुपा कर, अपनी इस्लामी शनाख्त को छुपा कर इंसान समझता है कि कोई बात नहीं, इसका हल फिर निकाल लिया जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, इस्तिक़ामत फ़ी दीन का माना ही ये है कि किसी भी मौका पर, कहीं भी जहाँ हलाल व हराम की तमीज़ ख़त्म कर दी जाए, एक मुसलमान उस हलाल व हराम की तमीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। वह ज़िंदगी का कोई भी मरहला हो, ज़िंदगी का कोई भी मोड़ हो, खुशी और गमी के तमाम मराहल हो, वो अल्लाह की हदूद को नहीं तोड़ता। वो अपनी शनाख्त के साथ, इस्लाम के इस फ़ख्र और खुशी के साथ अपने तमाम तर उमूर और मामलात को सरअंजाम देता है। यही वो इस्तिक़ामत फ़ी दीन है जो कुर्बानी हमें सिखाती है कि कुर्बानी ईद के दिन हम अपने जानवर को ज़िबा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, आज का दिन हमने इसलिए ख़ास किया कि ये अल्लाह का हुक्म है। यहाँ वहाँ कोई छुपाई, कोई किसी किस्म का इंसान अपने आप में दिल में शक, इश्काल या तरद्दुद नहीं रखता, बल्कि खुल के अपने जानवरों को ज़िबा करता और कुर्बान करता है। इसलिए इसी तरह बाकी तमाम मामलात में भी इंसान को किसी भी मामले में किसी भी तरह से उसको दीन हनीफ पर कारबंद रहने पर किसी किस्म का तरद्दुद और इश्काल नहीं होना चाहिए। और अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरह कुर्बानी हमें जिस बात का सबक देती है, इत्आमुत ताम और खिदमत खलक का जज्बा। एक मुसलमान महंगे से महंगे जानवर को ख़रीदता है। अमूमी दिनों में, आम दिनों में जो जानवर सस्ता है, इन दिनों में महंगा है, ये अमूमी सी बात है, लेकिन इंसान इसको फिर भी ख़रीदता है, अपना पैसा खर्च करता है। उस पैसे के खर्च करने के साथ, उस पैसे के खर्च करने के साथ मुसलमान अपने आप को अल्लाह के रास्ते में उस खर्च को पेश कर देता है, इस एहसास के साथ कि ये अल्लाह का हुक्म है। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ से इंसान को ज़रूर सीखना चाहिए कि अल्लाह ने जब हुक्म दिया था तो हम नहीं रुके थे, तो उस मुसलमान को किसी भी वक्त नहीं रुकना चाहिए। कहीं भी ज़रूरत पड़ती है उसको किसी भी लम्हे पीछे नहीं हटना चाहिए। और कुर्बानी के जानवर को देख लीजिए, उससे हासिल होने वाले गोश्त को देख लीजिए। अल्लाह ने बिल्कुल वाज़ेह हुक्म फरमाया, फ़कुलू मिन्हा वातइमुल क़ानिअ वल मुअतर। अल्लाह के बंदो, तुम कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाओ, अपने मुसलमान भाइयों को भी खिलाओ। ज़रूरत पूरी हो चुकी है तो उसको स्टोर भी कर सकते हो, जैसे तुम्हारा दिल चाहे उसको करो, लेकिन वातइमुत ताम फ़कुलू मिन्हा वातइमुल क़ानिअ वल मुअतर। उस कुर्बानी के जानवर के उस गोश्त से अपने अजीज़ो अकारिब को खूब भर दो, और ख़ास तौर पर उन मुसलमानों को, उन अपने भाइयों को, उन अपने अजीज़ो अकरीबा को, उन पड़ोसियों को जिनके बारे में आप समझते हैं कि इनको अशद ज़रूरत है, लेकिन बसा औक़ात इंसान मोहब्बत के उरूज के लिए भी अपने आप को कुर्बान करता है, अपनी मोहब्बत को पेश करता है। ज़रूरत हो तब भी, मोहब्बत का एहसास दिलाना हो तब भी, एक मुसलमान को इस मामले में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए और इसमें बखीली से काम नहीं लेना चाहिए। और अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरह कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी करते वक्त इस बात का भी एहसास रहना चाहिए कि कुर्बानी का जानवर हमारे जिस्म से, उसका जिस्म उसका बड़ा है, हमारी ताकत से ज़ाहरी तौर पर उसकी ताकत भी ज़्यादा हो सकती है, और बहुत दफ़ा हमारी ताकत से कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा उस ताकतवर जानवर हमारे सामने है। लेकिन ये अल्लाह का एहसान नहीं है कि अल्लाह खुद फरमाते हैं, कज़ालिक सख्खरनाहा लकुम। अल्लाह के बंदो, ये बड़े बड़े जुस्से वाले जानवर, आपसे कई गुना ताकतवर जानवर, हमने उनको तुम्हारे मुती फरमाबरदार कर दिया, तुम्हारे मुसख्खर कर दिया, तुम्हारे लिए बिल्कुल फरमाबरदार और बिल्कुल यकसू हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि लअल्लकुम तशकुरून, तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर सको। एक मुसलमान जब इस एहसास के साथ अपने कुर्बानी के जानवर को लुटाता है, मुझसे कई गुना ताकतवर था, अल्लाह ने इसको मेरा फरमाबरदार कर दिया,
तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह हमें पैदा करने वाला रब हमारा खालिक है। जब हम नाफरमानी करते हैं तो वो हर तरह की ताकत रखने वाला हमारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकता, हर कुछ कर सकने के बावजूद भी हमें डील और हमें मोहलत देता है। हमें इस बात पर ज़रूर गौर व फिक्र करना चाहिए और अपने कुर्बानी के जानवर से अल्लाह का शुक्रिया अदा करना सीखना चाहिए। और फिर इसी के साथ दुनिया के जितने मामलात हैं उन सब को देख लीजिए कि बहुत सी चीज़ों में इंसान अगर बराह रास्त उसको अपने मुसख्खर अपने तहत लेके आना चाहे तो यकीनन नहीं ला सकता। ये अल्लाह की तौफीक और उसका फजल व एहसान है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे मुसख्खर में वो कर देता है। इस पर अल्लाह का इंसान को शुक्र गुज़ार रहना चाहिए। और इसी तरह एक मुसलमान वो कुर्बानी करता है, कुर्बानी उसको अल्लाह की याद दिलाती है। अपने से कई गुना बड़ा जानवर, ताकतवर जानवर को ज़िबा करते वक्त उसको अपने से बड़ा जानवर नज़र जब आए तो उसको अल्लाह की बड़ाई नज़र आनी चाहिए। अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त, रब फरमाते तुम उस ऊँट को नहीं देखते अल्लाह ने उसको कैसे पैदा कर दिया है। अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म इब्न बाज़ रहमहुल्लाह आँखों से नबीने हैं। उनसे पूछा गया, शेख अगर आपको आँखें अल्लाह की अनायत आपको मिल जाए आप क्या देखना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि मैं अगर मुझे आँखें मिल जाएं तो मैं ऊँट देखना चाहूँगा। उन्होंने पूछा ऊँट देखने में इसमें कौन सी बड़ी चीज़ जो आप उसी को देखना चाहेंगे? वो कहने लगे तुमने कुरान मजीद की आयत नहीं पढ़ी, अफला यंजुरून, क्या तुम नहीं देखते इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त, कैसे हमने उस ऊँट को बड़ी सी गर्दन के साथ, बड़े जुस्से के साथ हमने उसको पैदा कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, इस अपने से कई गुना ताकतवर बड़े जानवर को देखकर उस पैदा करने वाले की बड़ाई अगर दिल में मौजूद है तो यकीन कीजिए उस बड़े रब के लिए अपने आप को झुकाना एक मुसलमान का अव्वलीन फरीज़ा है। तो अपने दिल में अल्लाह की बड़ाई को पैदा कीजिए। कब्बिरू तकबीरकुम अनानस समा, फिर उसकी तकबीरात को बुलंद कर दीजिए कि उसके तकबीरात को बुलंद कीजिए कि आसमानों तक इंसान मुसलमानों की तकबीरात की ऊंचाई का उस सारी की सारी उस तकबीरात की बड़ाई और ऊंचाई का एहसास आसमानों तक पहुँचे। कब्बिरू तकबीरकुम अनानस समा। अज़ीज़ान गिरामी, और इसके साथ साथ एक मुसलमान जब कुर्बानी करता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों का एहसास मज़ीद भी रहना चाहिए। उसमें एक बात जो सलफ़ सालिहीन का अमल भी रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब भी रही, अपनी कुर्बानियों को हिबा करना, तोहफ़तन देना। आपके पास ज़ायद कुर्बानियाँ हैं, अपनी कुर्बानी, अपनी फैमिली के अफराद की कुर्बानी आप कर रहे हैं, ज़ायद कुर्बानियाँ हैं अपने अहलो अयाल में से, अपने अजीज़ व अकारिब में से, अपने इर्द गिर्द में से। कहीं भी आप देखते हैं कि यार वो फ़लाँ शख्स कुर्बानी करना चाहता है, उसकी ख्वाहिश भी होगी, दीनदार गिराना है, उसकी तबीयत और कैफियत ऐसी है कि वो कुर्बानी के ख्वाहिश भी होंगे, ख्वाहिशमंद भी होंगे और कुर्बानी करना भी चाहते होंगे, लेकिन किसी वजह से नहीं कर पा रहे। अल्लाह ताला शाहिद हैं, अपनी कुर्बानी के जो जानवर ख़रीद रखे हैं उनमें से एक जानवर को उठाइए, उनके घर के सामने लाकर उनके हवाले कर दीजिए। अल्लाह की खुशनुदी कैसे हासिल होगी? अहब्बुल अमाली इलल्लाह सुरूरुन तदखुलुहु अला मुस्लिम। एक मुसलमान के लिए, एक मुसलमान को किसी मुसलमान के दिल में खुशी का पैदा कर देना, रसूलुल्लाह फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह को महबूब तरीन अमाल में से पसंदीदा तरीन अमल है कि किसी मुसलमान को खुश कर दिया जाए। इसलिए कुर्बानी को तोहफ़तन और गिफ्ट करना, पूरी की पूरी कुर्बानी को उठाइए और ईद से पहले पहले जाकर उनके सुपुर्द कर दीजिए। इंशाअल्लाह इस अमल का बदला अल्लाह इंसान को, एक मुसलमान को कितना देने वाले हैं ये अल्लाह ही जानते हैं। अल्लाह ताला इसका बेहतरीन बदला देंगे। अज़ीज़ान गिरामी, खुलासा ये है, कुर्बानी इसके माना और इसके साथ साथ कुर्बानी करने के जो औसाफ, कुर्बानी के जो औसाफ हैं
उसके जो आदाब हैं वो मुसलमान को सीखने हैं। उसके साथ साथ कुर्बानी करने वाले के ख़ुद के औसाफ क्या होने चाहिए, वो औसाफ हमने अपने में पैदा करने हैं। इंशाअल्लाह अगर हम ये कर गुज़रेंगे तो कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा है, असल जो कुर्बानी का जो माहासल है, उसका जो मकसूद व मकसूद है, इंशाअल्लाह वो मुकम्मल होगा। अल्लाह करे हम ऐसा कर सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।